हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे 2021 में मिस यूनिवर्स रही हरनाज संधू के बारे में एंड कैसे मिस यूनिवर्स बनने के बाद उनमें एटीट्यूड आ गया था एंड अब वो एक फ्लॉप एक्टर के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है। कैसे वो पिछले दिन भूल गई जब वो कुछ भी नहीं थी, तब उपासना जी ने उनका साथ दिया था। कैसे इन दोनों के बीच का माँ बेटी वाला प्यार एक दुश्मनी में बदल गया। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं हरनाज के बारे में। हरनाज एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आती है एंड एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। हरनाज बचपन से ही मॉडलिंग एंड ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, तो उन्होंने रीजनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट से लेकर स्टेट लेवल तक काफी सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शी वॉज इन सेमीफाइनल 2019 में शी ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया पंजाबी एंड उसी साल उन्होंने मिस इंडिया में भी हिस्सा लिया था। नाउ अराउंड द सेम टाइम हरनाज पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में भी काम करना चाहती थी एंड शी वॉज सर्चिंग फॉर आवर डेब्यू मूवी। नाउ इस टाइम पर ना उपासना जी, जो एक फेमस इंडियन कॉमेडी एक्ट्रेस है, इनको आपने बहुत सी मूवीज में एंड टीवी शोज में देखा होगा। शी वॉज मेकिंग अ मूवी जहां पर वो अपने बेटे को लॉन्च कर रही थी एंड वो इस मूवी की प्रोड्यूसर भी थी एंड एज अ एक्टर भी काम कर रही थी। इस मूवी का नाम था बायजी कुतांगे एंड इस टाइम पर हरनाज को इस मूवी के बारे में पता चलता है एंड हरनाज उनकी मदर के साथ उपासना जी को रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो हरनाज को इस मूवी में कास्ट कर ले एंड बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उपासना जी हरनाज को अपनी मूवी में कास्ट कर लेते हैं। नाउ इस टाइम पर हरनाज को पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में कोई खास कनेक्शन नहीं था, तो शी वॉज कम्प्लीटली बिगिनर। इसीलिए उपासना जी हरनाज को खुद एक्टिंग सिखाती थी। इवन मुंबई में भी हरनाज का कोई कनेक्शन नहीं था, जिस वजह से वो उपासना जी के घर में ही रहकर एक्टिंग सीख रही थी। एंड इस बीच हरनाज एंड उपासना जी की बॉन्डिंग बहुत क्लोज हो जाती, लाइक अ फैमिली मेंबर। उपासना हरनाज को अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करने लगी एंड हरनाज भी उनको एक फैमिली की तरह देखने लगी, बिकॉज उनकी वजह से ही हरनाज पंजाबी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही थी। नाउ इस मूवी की शूटिंग फिनिश होने के बाद अराउंड 2021 में हरनाज ने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि वो जीत गई एंड मिस यूनिवर्स बन गई। ये जो मूवी थी ना, वो 2022 में रिलीज होने वाली थी एंड हरनाज ने इस मूवी को साइन करने से पहले जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें उनका कमिटमेंट था कि वो इस मूवी को फिजिकली प्रमोट करेंगी। बट आफ्टर शी बिकेम द मिस यूनिवर्स, उन्होंने ऑल ऑफ सडन उपासना जी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ना वो उनके मैसेज का रिप्लाई देती, ना ही वो उनके कॉल्स अटेंड करती, और यहाँ पर मूवी की रिलीज डेट नजदीक आ रही थी, जिस वजह से उपासना जी कंटिन्यूअसली हरनाज को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट अगेन हरनाज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये बात हरनाज भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उनका मूवी को प्रमोट करना कितना जरूरी है। जिस टाइम पर उपासना जी की तरफ से हरनाज को कांटेक्ट किया जा रहा था, उस टाइम पर हरनाज इंडिया में ही थी एंड सारे कॉल्स एंड मैसेज इग्नोर कर रही थी। बट इधर उपासना जी को लग रहा था कि वो शायद बिजी है एंड आउट ऑफ इंडिया है, इसीलिए वो उनके कॉल एंड टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रही। उपासना जी को हरनाज पर बहुत भरोसा था कि वो फ्री होने के बाद रिप्लाई देंगी एंड उनकी मूवी को प्रमोट भी करेंगी। बहुत दिनों तक हरनाज की तरफ से कोई रिप्लाई ना मिलने के कारण उपासना जी ने मूवी के रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया कि शायद हरनाज की तरफ से कोई रिस्पांस मिले, बट ऐसा नहीं हुआ। उपासना जी ने हरनाज को कॉल्स किए, टेक्स्ट किए, काफी सारे प्रोफेशनल मेल्स भी सेंड किए, बट अगेन हरनाज की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बट हरनाज को कोई इवेंट अटेंड करने के लिए ऑफर्स मिल रहा था, तो वो उस ऑफर्स को एक्सेप्ट कर रही थी। तो मतलब यहाँ पर उनका बिजी स्केड्यूल प्रॉब्लम नहीं था। शी वॉज इंटेंशनली इग्नोरिंग उपासना जी कॉल्स। हरनाज का ये बिहेवियर उपासना जी के लिए अनबिलीवेबल था, बिकॉज मिस यूनिवर्स बनने से पहले हर बिहेवियर कम्प्लीटली डिफरेंट। बाद में उपासना जी ने कहा कि अगर वो इस मूवी को प्रमोट नहीं करना चाहती थी तो वो उपासना जी को बोल सकती थी, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम थी तो वो शेयर भी कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर हरनाज को लग रहा था कि वो इतना बड़ा टाइटल जीत के आई है एंड एक पंजाबी मूवी को प्रमोट करना उनके लिए
ठीक नहीं होगा। शायद वो खुद को एक पंजाबी एक्ट्रेस का टैग नहीं देना चाहती थी, जबकि ये सोचना बहुत गलत है। कोई इंडस्ट्री छोटा नहीं होता एंड शी बिलोंग्स टू पंजाब। टू पंजाबी मूवी में काम करना उन्हें छोटा नहीं लगना चाहिए। अगर ये सारी बातें थी तो वो उपासना जी को एक्सप्लेन कर सकती थी, बट शी कम्प्लीटली इग्नोरिंग हर। एक पर्सन जो आपको इतना हेल्प करता है, आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है, आपको काम दिया जब आपके पास कोई टैलेंट नहीं था या कोई टाइटल नहीं था, आप उस पर्सन को इतना परेशान कैसे कर सकते हो। इस मूवी के पीछे उपासना जी की सालों की मेहनत थी एंड हरनाज के मूवी प्रमोट ना करने पर काफी इवेंट्स कैंसिल हो रहे थे। लोग पार्टनरशिप कैंसिल कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग मिस यूनिवर्स को अपने शो में चाहते थे। हरनाज की तरफ से उपासना जी को बहुत दिनों तक कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से उपासना जी ने लीगल एक्शन लिया एंड हरनाज को लीगल नोटिस भेजा। तब हरनाज ने अपना साइड भी रखा कि उपासना जी ये सब उन्हें डिफेम करने के लिए कर रही है एंड उन्होंने सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया। बाद में उपासना जी कहती है कि हरनाज को अपना डेब्यू बॉलीवुड मूवी से करना था, इसीलिए उन्होंने इस मूवी को प्रमोट नहीं किया। एंड हरनाज इंटरनेशनल स्टेज पर कहती है कि आई लव पंजाब, शी प्राउड टू बी पंजाबी, एंड देन अपनी ही लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्री उन्हें छोटा लगता है एंड वो उसे प्रमोट नहीं करना चाहती। एंड ये सब होने के बाद 4 साल लग गए हरनाज को बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए एंड बागी 4 से वो डेब्यू करने जा रही है।